विष्णु पुराण चतुर्थंश 5वां अध्याय निमि चरित्र और निमि वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इक्ष्वाकु का जो निमि नामक पुत्र था, उसने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होतावरण किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वर्ण कर लिया है, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ। वहां से आने पर मैं तुम्हारा भी ऋत्विक हो जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा निमि भी उसी समय गौतमादि अन्य होताओं द्वारा अपना यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ कराना है, इस विचार से वशिष्ठ जी भी तुरंत ही आ गए। उस यज्ञ में अपना कर्म गौतम को करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमि को यह श्राप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाए। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानतापूर्वक मुझ सोए हुए को श्राप दिया है, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार श्राप देकर राजा ने अपना शरीर छोड़ दिया। राजा निमि के श्राप से वशिष्ठ जी का लिंग देह मित्रावरुण के वीर्य में प्रविष्ट हुआ और उर्वशी के देखने से उसका वीर स्खलित होने पर उसी से उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तैल आदि से सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे ऋत्विक गण बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उनसे कहा, भगवान, आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार से शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं होता, इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता। समस्त लोकों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा करने पर देवताओं ने उनको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी निमेषोन्मेष पलक खोलना मूंदना बंद करने लगे। तदनंतर अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अरणि समीदंड से मथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। इसके पिता विदेह हैं, इसलिए यह वैदेह कहलाता है, और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहलाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदी वर्धन के सुकेतु के देवरात के बृहद्वत के महावीर के शूधृति के धृष्टकेतु के हर्यश्च के मनु के प्रतीक के कृतरथ के देवमोड़ के विबुध के महाधृति के कृतरात के महारोमा के सुवर्णरोमा के ह्रस्वरोमा और यश्वरोमा के सीरध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। इसी समय हल के अग्र भाग में उसके सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। सीरध्वज का भाई सांकाश्य नरेश कुशध्वज था। सीरध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के शत्रुघ्न के सुचि के ऊर्जनामा के शतध्वज के कृति के अंजन के कुरुजित के अरिष्टनेमी के श्रुतायु के सुपार्श्व के संजय के क्षेमाभि के अनेना के भौमरथ के सत्यरथ और सत्यरथ के उपगु के उपगुप्त के स्वागत के स्वानंद के सुवर्चा के सुपार्श्व के सुभाष के सुश्रुत के जय के विजय के रथ के सुनय के
बीतहव्य के धृति, धृति के बहुलाश्व और बहुलाश्व के कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। ये ही मैथिल भूपाल गण हैं। प्रायः ये सभी राजा लोग आत्मविद्या को आश्रय देने वाले होते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थांशे पंचमो अध्यायः।